हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक और अच्छी सी स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस स्टोरी का शीर्षक है लालची किसान की कहानी। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी है। तो दोस्तों, चलिए हम लालची किसान की कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उतना ही लालची भी। उसे हमेशा अधिक संपत्ति और धन कमाने की इच्छा रहती थी। दोस्तों, रामलाल की एक छोटी सी खेती थी, जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन वह हमेशा सोचता था कि काश उसके पास बहुत सारी ज़मीन होती और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता। दोस्तों, एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, तभी एक वृद्ध संत वहाँ से गुजरे। किसान ने उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक पानी पिलाया। संत बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि अब तो वह अमीर बन सकता है। उसने झट से पूछा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं बहुत सारी ज़मीन का मालिक बन जाऊं। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें जितनी ज़मीन चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन एक शर्त है। तुम सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जितनी ज़मीन चलकर घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम बीच में रुक गए या थक कर गिर गए तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। रामलाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अगले दिन सूरज निकलते ही अपनी दौड़ शुरू कर दी। रामलाल तेजी से दौड़ने लगा। वह जितनी ज़मीन को घेर सकता था उतनी घेरने की कोशिश करने लगा। उसे जितनी भी सुंदर जगहें दिखती वह उन्हें अपनी सीमा में लेने के लिए और तेज़ी से आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे दोपहर हो गई, लेकिन उसकी लालच कम नहीं हुई। वह सोचता रहा, अगर मैं बस थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं तो मेरी ज़मीन और बढ़ जाएगी। अब सूर्यास्त का समय निकट था और रामलाल को वापस उस स्थान पर पहुंचना था जहां से उसने शुरुआत की थी। वह घबराया और पूरी ताकत से वापस दौड़ने लगा। रामलाल का शरीर थकने लगा, लेकिन उसकी लालच ने उसे नहीं रुकने दिया। वह भागता रहा, लेकिन जैसे ही वह अपनी शुरुआती जगह के पास पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। संत पास आए और बोले, देखो, तुम्हारी लालच ने तुम्हें मार डाला। तुम्हें इतनी ज़मीन चाहिए थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए बस इतनी ज़मीन चाहिए जहां तुम्हारा शरीर दफन हो सके। गांव के लोगों ने देखा कि लालच के कारण रामलाल को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी ज़मीन ही गंवा दी। दोस्तों, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जितना हमारे पास है उसमें संतोष रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा पाने की चाहत कई बार हमें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। रामलाल की मृत्यु के बाद गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। सभी लोग उसकी लालच की कहानी को सुनकर हैरान थे। जो किसान कल तक सबसे अमीर बनने की चाहत रखता था, आज उसकी अपनी ज़मीन में बस 6 फुट की जगह ही बची थी। गांव के बड़े बुजुर्ग ने इस घटना को युवाओं को समझाने के लिए एक उदाहरण बना दिया। वह बच्चों और युवाओं को समझाने लगे कि लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। एक बुजुर्ग बोले, अगर रामलाल ने संतोष किया होता और अपनी सीमा को समझा होता
तो आज जिंदा होता और खुशहाल जीवन जी रहा होता, लेकिन उसकी भूख उसे ले डूबी। दोस्तों, गांव के लोग अब पहले से अधिक मेहनत करने लगे, लेकिन लालच से बचने की कोशिश करने लगे। वह आपस में ज़रूरत की चीज़ें बांटने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। संत ने गांव में कुछ और दिन बिताए और लोगों को बताया कि जीवन का असली आनंद संतोष में है, न कि अनावश्यक धन संपत्ति इकट्ठा करने में। उन्होंने गांव वालों को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक आदमी नदी किनारे बैठा मछलियां पकड़ रहा था। एक व्यापारी आया और बोला, तुम इतनी मेहनत से मछलियां क्यों पकड़ रहे हो? अगर तुम ज़्यादा मेहनत करो और ढेर सारी मछलियां बेचो तो अमीर बन सकते हो। मछुआरे ने पूछा, फिर क्या होगा? व्यापारी बोला, फिर तुम आराम से बैठकर मछली पकड़ सकते हो और मस्ती कर सकते हो। मछुआरे ने हंसकर कहा, मैं तो अभी भी वही कर रहा हूँ। गांव वालों ने संत की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन की असली खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि संतोष और मेहनत में है। रामलाल की कहानी अब गांव में एक कहावत बन गई, लालच बुरी बला है। गांव में अब लोग मेहनत करते थे, लेकिन अपनी ज़रूरतों तक ही सीमित रहते थे। उन्होंने यह सीख लिया कि जितना ज़रूरी है उतना ही लो, क्योंकि लालच कभी भी अच्छी दिशा में नहीं ले जाता। दोस्तों, अंत में जीवन में असली धन संतोष और सच्चा सुख है, न कि अधिक संपत्ति इकट्ठा करने में। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।